सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम बताते हैं परिवार सबसे बड़ी पूंजी क्यों होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बोलिए हर हर महादेव। मैं बीना शुक्ला और परिवार के बारे में महत्व बता रही हूँ। परिवार का महत्व क्या होता है, तो परिवार का महत्व सिर्फ खून का नाम नहीं होता है, और परिवार का बल्कि बंधन में जहाँ प्यार, अपमान और सहारा मिलता है वही होता है परिवार। माता पिता हमारी जड़ होते हैं, हमें इनके जो संस्कार, मूल्य, जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं, तो वही होता है परिवार। भाई बहन तो शाखाएं होती हैं जिनके घर में हंसी खुशी की छाँव बनी रहती है, और बच्चे हमारे जो जीवन में होते हैं उनकी मुस्कान हमारे आंगन को महका देती है। और सबसे ज़रूरी बात, परिवार में जो बुजुर्ग का अनुभव होता है, आशीर्वाद, हमें हर मुश्किल की ढाल बता देता है। तो बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें और बुजुर्गों की सलाह हमेशा मानें। परिवार का सबसे असली मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? परिवार का असली मतलब होता है जहाँ माता पिता के पुत्र पैर छूते हैं और दिन की शुरुआत शुरू होती है, वहीं से दिन की शुरुआत होती है। जहाँ रसोई की रोटी सिर्फ पेट भरने के साधन नहीं है, जहाँ माँ का प्यार की खुशबू होती है, पत्नी के प्यार की खुशबू होती है, बहन की प्यार की खुशबू होती है, वहाँ पर पेट भरता है। जहाँ सदस्य छोटी छोटी बड़ी बड़ी खुशी सबकी खुशी बन जाती है, वही होता है प्यार। जहाँ सदस्य छोटी बड़ी मुसीबत खुशी सबकी खुशी बन जाती है, जहाँ कोई गम आए वहाँ पूरा परिवार मिलकर बोझ हल्का कर देते हैं, तो वो होता है परिवार। तो जो समय होता है उस बदलते समय का परिवार का महत्व क्या होता है? आजकल अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग सोचिए, क्यों नहीं है हमारे पास समय? लेकिन सोचिए, अगर हम समय परिवार के लिए नहीं देते हैं तो वह किस काम का? जिंदगी का असली आनंद तो परिवार के साथ ही पलों में बिताया जा सकता है। रात को साथ बैठकर खाना खाना, त्यौहार में मिलकर घर सजाना, छोटे बच्चों के साथ खेलना, बुजुर्गों के साथ कहानियाँ सुनना, वही पल उम्र भर याद रहते हैं। नहीं, मेरे बाबा जी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे भाई ऐसे थे, हम लोग छोटे में ऐसे करते थे। कई बार परिवार में मन मुटाव, झगड़े, गलतफहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन परिवार कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। और वो जिसमें दूरी आ जाए वह दिल की बात कर लो, लेकिन फिर जैसा हो वैसा ही हो जाना चाहिए। परिवार के रिश्ते निभाने के लिए समझदारी बहुत ज़रूरी होती है और क्षमा ज़रूरी होती है। इससे और सबसे ज़रूरी दूसरे के लिए समय निकालना। परिवार संस्कारों की पाठशाला होती है। जो माँ संस्कार देती है बच्चों को, वही बच्चे सीखते हैं। माँ ही सबसे पहले गुरु होती है। बच्चे सीखते हैं घर में देखते हैं। अगर हम प्यार, सम्मान, सहयोग करते हैं, अगर हम बड़ों का आदर करेंगे तो बच्चे हम लोगों का भी, छोटे लोगों का भी आदर करेंगे। इसलिए आप लोग बड़ों का आदर ज़रूर से ज़रूर करिए। हमारे संस्कार ही हमें आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो छोटे भी हमको प्यार देते हैं और परिवार परंपराओं को जीवित रखते हैं। अगर हमारा हमेशा खुशियों से भरा रहता है तो त्यौहार में भी परिवार बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग त्यौहार में सभी लोग आइए, एक साथ मिलकर एक साथ व्रत, पूजन पाठ परिवार में सभी लोग बैठकर मनाएं। और अक्सर आजकल समय अगर परिवार दूर भी रह रहा हो तो हमें त्यौहार के धागे जोड़ कर रखने चाहिए। परिवार नहीं तो अगर धागे टूट जाते हैं तो वो गांठ बनती जाती है, फिर परिवार इकट्ठा नहीं हो पाता, फिर कोई आपत्ति विपत्ति में कोई किसी का साथ भी नहीं देता। सोचिए, अगर हम बहुत अमीर हैं लेकिन पास में परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या खुशियाँ पूरी होंगी? नहीं होंगी। और खुशियाँ पूरी नहीं होंगी क्योंकि परिवार उस जगह जहाँ है वह कमजोरियों को भी अपनाया जाता है। जहाँ परिवार होता है वहाँ पर कमजोरियाँ भी हों तो वो अपना लिया जाता है। अपनी गलतियों को डांटा भी जाता है, सुधारा भी जाता है, और सबसे बढ़कर उनको बिना शर्त के प्यार मिलता है। छोटी बातों में परिवार को बड़ा बनाती हैं। हर दिन 15 मिनट परिवार के साथ जरूर बिताएं। माता पिता का आशीर्वाद कभी मत भूलिए। बच्चों की छोटी बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान लेना बहुत ज़रूरी है।
बुजुर्गों का अनुभव सम्मान करें, परिवार के सदस्य में समय समय पर प्यार और धन्यवाद जरूर करें। तो भक्तों जीवन में सब कुछ बदल सकता है, नौकरी, शहर, हालात, परिवार हमेशा साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन परिवार में हमें प्राथमिकता जरूर देनी है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, दिलों का जुड़ाव होता है। क्योंकि आइए संकल्प करते हैं कि परिवार के साथ बिताएंगे, रिश्तों में विश्वास और प्यार बढ़ाएंगे। आइए जन्य पीढ़ियों में सीख भी देंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार बहुत बड़ी पूंजी है। अगर परिवार एकत्रित है तो बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना मिलकर किया जा सकता है। अगर परिवार अपने साथ नहीं है तो अकेले आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो परिवार का मतलब आपने समझा। तो आप लोग परिवार के बारे में, अगर आप लोगों को जो मैंने बातें बताई अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय और राधे राधे जरूर करके लिखिए। और सभी लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में जय श्री राम राधे राधे जरूर लिखिएगा।